Hello everyone, my name is Amit and today I am going to discuss you about reproductive system. So reproductive system में हमने लास्ट वीडियो में क्या जाना था कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और उसमें कौन कौन सी फेजेस इन्वॉल्व होती हैं। आज हम जानेंगे सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, बट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानने से पहले हमें उसके फंक्शन या इम्पोर्टेंस को जानना होगा कि इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं या उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस होती हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज टेंड टू परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन। इसके कुछ फॉलोइंग फंक्शन होते हैं जिसके लिए ये टेंड करता है या इसकी क्या टेंडेंसी होती है। तो पहला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ओवा। फॉर्मेशन ऑफ ओवा का मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको बताया, शायद आप याद होगा अगर आपको, कि फीमेल्स के अंदर ओवम का या एक्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये एक्स जब फीमेल गैमेट्स जो होते हैं ओवम, तो ये जब मेल गैमेट्स के साथ मिलते हैं तभी जाकर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो जो ओवा का फॉर्मेशन हो रहा है ये कहाँ पर हो रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो ये एक उसका मेजर फंक्शन हो गया। दूसरा क्या है, रिसेप्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो जितना भी ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही थी, फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट जो हो रहा था, तो वो किसके अंदर हो रहा था, वीमेन के अंदर। तो स्पर्म को कहाँ आना हुआ, वीमेन की कैविटी के अंदर। ठीक है, तो ये स्पर्म जो होता है जिसे हम स्पर्मेटोजोआ भी बोल रहे हैं, तो इसके लिए एक रिसीविंग बॉडी का भी काम करता है। रिसीविंग बॉडी का मतलब रिसेप्शन। जैसे आप कहीं जाते हैं ना, तो को रिसेप्शन होता है, पहले वहाँ पर आपका इंटरेक्शन होता है। तो स्पर्म जो होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ये स्पर्म के लिए एक रिसेप्शन का काम करता है। नेक्स्ट क्या इसका फंक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। अब मेल और फीमेल गैमेट जब मिल जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, जिसके रिजल्ट में क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, किसका, दो हैप्लॉइड सेल का आपस में फ्यूजन होता है और एक डिप्लॉइड सेल बनती है और फर्दर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता जाता है और लास्टली पर्चुरेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, लास्टली क्या है, लैक्टेशन। जब ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो पर्चुरेशन की प्रोसेस के आसपास या पर्चुरेशन के टाइम पर ही जो लैक्टेटिव ग्लैंड्स होती हैं, लैक्टा ग्लैंड्स होती हैं जिनसे मिल्क का प्रोडक्शन होता है, तो ये भी एक्टिवेट हो जाती हैं। बिकॉज बेबी को अगर न्यूट्रिशन चाहिए, उसको फूड चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा, मदर से ही मिलेगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क जो होता है इस प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टेशन। ये लैक्टेशन जो है ये भी एक फंक्शन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। सो आई होप कि आप फंक्शन अच्छे से समझ गए होंगे, इससे आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गई होगी। सो कंटिन्यू करते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेनली टू पार्ट्स में बांटा गया है। कितने पार्ट्स में, दो पार्ट में। पहला क्या होता है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और दूसरा है इंटरनल जेनाइटेलिया। सो आज हम एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के बारे में जानेंगे। तो पहले जान लेते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता क्या है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का मतलब ये होता है जो आउटर पार्ट्स, जो बाहर से दिखाई देते हैं पार्ट। ठीक है, तो उनको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। और इंटरनल जेनाइटेलिया का मतलब क्या होता है कि जो अंदर वाले पार्ट हैं, विसरल पार्ट हैं। ठीक है, जिसमें वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। यूट्रिन ट्यूब, पेयर ऑफ ओवरीज। ओवरीज क्या है, जहाँ पर ओवम या एक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यूट्रिन ट्यूब क्या है, ये एक तरह का पैसेज वे प्रोवाइड करती हैं। फिलहाल हम इनके बारे में जो इंटरनल जेनेटेलिया पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम एक्सटर्नल जेनेटेलिया मतलब वल्वा के बारे में जानते हैं कि ये वल्वा क्या होता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में कई सारे पार्ट इन्वॉल्व होते हैं और उन सबको अगर एक साथ मिला दिया जाए तो उसको वल्वा बोलते हैं। अब ये वल्वा किन किन पार्ट को कंसिस्ट करता है, चलिए वो देखते हैं। देखिए, डायग्राम में ही समझ में आ रहा है, यहाँ पर मैंने डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम में क्या है कि ये कुछ बाहर की फोल्डिंग है। ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं लेबिया मेजोरा, मतलब मेजर पार्ट जो है, मेजर फोल्डिंग जो है। फिर लेबिया मेजोरा के अंदर लेबिया माइनोरा होता है। माइनोरा क्या होता है, कुछ अंदर स्किन टाइप की या जो स्किन की बनी हुई कुछ फ्लैप्स होते हैं, फोल्डिंग्स होती हैं, तो इसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा कहाँ है, लेबिया मेजोरा जो बाहर वाले फ्लैप्स हैं या फोल्डिंग्स हैं इनके अंदर। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या होता है, वेजाइना होती है। वेजाइना खैर इंटरनल जेनेटेलिया का पार्ट है और इसके ऊपर
एक सेंसरी रिसेप्टर टाइप का होता है जिसमें सेंसेशन होती है या नर्व एंडिंग्स होती हैं। तो ये क्या करता है, इरेक्टाइल फंक्शन देता है, ठीक है, फीमेल को एक सेंसेशन देता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ठीक है। तो ये क्लिटोरिस क्या है, एक तरह का सेंसरी ऑर्गन हम इसको बोल सकते हैं। साथ में इसके क्या होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग है। यूरेथ्रल ओपनिंग का काम क्या होता है, ये देखिए यूरेथ्रल ओपनिंग है, जहाँ से क्या होता है, यूरिन का मिक्चुरेशन होता है, यूरिन पास आउट होती है, ठीक है। तो दो तरह के ओरिफाइस होते हैं, ओरिफाइस का मतलब छिद्र, एक हो गया यूरेथ्रल ओपनिंग का जिसके थ्रू यूरिन पास आउट होती है, और दूसरा हो गया वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग में जो रिप्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस होती है ये वेजाइना से ही होती है। तो ये हो गए, इसके डायग्राम से हमने जाना कि इसके एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के पार्ट कौन कौन से होते हैं। सो इनके थेरिकल पार्ट को हम और समझते हैं और डीपर वे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, ये एक फैटी टिश्यूज़ की लेयर होती है या एक पैडी लेयर होती है, पैड टाइप का होता है, जो एक कुशनिंग इफेक्ट देता है वेजाइना को, ठीक है, जो बाहरी डैमेज या इंजरी से भी प्रोटेक्शन का काम करती है। ये कहाँ पर होती है, प्यूबिक रीजन में होती है। एंटीरियर का मतलब सामने वाले पार्ट में। प्यूबिक रीजन हम किसको बोले, जहाँ पर प्यूबिक बोन होती है। फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ पर होता है, प्यूबिक बोन वाले रीजन में, ठीक है। तो वहाँ पर ये मॉन्स प्यूबिस होता है, ये एक फैटी टिश्यूज़ की लेयर होती है और एंटीरियर पार्ट में होती है प्यूबिक रीजन के, ठीक है। इट इज़ कवर्ड विथ प्यूबिक हेयर। ये किससे कवर होती है, प्यूबिक हेयर से। कुछ हेयर टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, ट्राइकोम्स होते हैं जो इसको कवर करते हैं, ठीक है। दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, कुछ आउटर फोल्डिंग्स होती हैं या फ्लैप टाइप के या दरवाजे टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्किन के, थिक स्किन के बने होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक गेटवे का काम करते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर होते हैं, पोस्टीरियरली टू द मॉन्स प्यूबिस। जो मॉन्स प्यूबिस फैटी एसिड की लेयर थी उसके नीचे जस्ट होते हैं ये लेबिया मेजोरा, ठीक है। इट कंसिस्ट फाइब्रस टिश्यूज, सेबेशियस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड्स। ये किन से मिलकर बने होते हैं, ये कंसिस्ट करते हैं फाइब्रस टिश्यूज इनमें होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं। सेबेशियस ग्लैंड किनको बोलते हैं, जो एक वैक्सी या म्यूकस सिक्रेशन देती हैं, और इसके साथ साथ स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। इट सराउंड्स द वेस्टिब्यूल और वेजाइनल ओपनिंग। तो ये वेस्टिब्यूल को, जो जहाँ पर यूरेथ्रल ओरिफाइस और वेजाइनल ओरिफाइस मैंने आपको दिखाया था, तो उस दोनों को स्ट्रक्चर को अगर मिला दें तो उसको वेस्टिब्यूल बोलेंगे, ठीक है। तो ये वेस्टिब्यूल के सराउंडिंग में रहती हैं, ठीक है, वेजाइनल ओपनिंग के सराउंडिंग में रहती हैं। लेबिया माइनोरा क्या होता है, लेबिया माइनोरा भी एक तरह के फ्लैप्स हैं जो कि स्किन के ही बने हुए होते हैं, और क्या होते हैं, दीज आर द पिगमेंटेड पेयर फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज अंडर द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा आउटर वाली फोल्डिंग थी, बाहर वाली फोल्डिंग थी, जस्ट उसके अंदर लेबिया माइनोरा की एक अलग फोल्डिंग होती है, ठीक है। तो इट ऑल्सो कंसिस्ट सेबेशियस ग्लैंड, ये भी सेबेशियस ग्लैंड को कंसिस्ट करते हैं, और कुछ एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स अलग होती हैं, इनके बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे, ठीक है। सेबेशियस ग्लैंड क्या करती हैं, एक वैक्सी या म्यूकस सिक्रेशन देती हैं। दिस फोल्डिंग प्रोटेक्ट्स द फीमेल यूरेथ्रा और एंट्रेंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये फोल्डिंग करती क्या है, मैंने आपको बताया ना कि ये फ्लैप टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फीमेल यूरेथ्रा को प्रोटेक्ट करते हैं, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी पैथोजन उनमें ना जाने पाए, तो उससे एक गेटवे का काम, एक दरवाजे का काम करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जो एंट्रेंस होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, वो सेफ रहता है। दूसरा क्या, मैंने एक स्ट्रक्चर और दिखाया था, क्लिटोरिस। क्लिटोरिस क्या होता है, ये एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर की तरह रहता है, ठीक है, जो टॉप पर होता है, मतलब जहाँ पर यूरेथ्रल ओरिफाइस था उसके ऊपर ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जिसको हम क्लिटोरिस बोलते हैं। और दूसरा देखिए इसकी लोकेशन कहाँ पर लिखी है, प्रेजेंट एट द अपर जंक्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा और जस्ट अबाउट द यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग जो होती है जहाँ से यूरिन का पास होती है, उसके ऊपर ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, लेबिया माइनोरा के ऊपर, ठीक है। तो दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ द सेम सेल फॉर्मिंग ग्लैंड्स पेनिस इन मेल्स। तो इसमें क्या होती हैं, कुछ सेंसरी नर्व इम्पल्सेस होती हैं, ठीक है, नर्व एंडिंग्स होती हैं, या सेंसरी इसका काम होता है सेंस को कैच करना, ठीक है। तो ये उसी सेल की बनी होती हैं जिससे मेल में ग्लैंड्स पेनिस बना होता है, ठीक है। मेल के जो पेनिस का एक पार्ट होता है जिसे हम ग्लैंड्स पेनिस बोलते हैं, तो वो जिन सेल से बना होता है उसी सेल से ये क्लिटोरिस भी बना होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू,
किसका बना होता है, ये इरेक्टाइल टिश्यू का बना हुआ होता है, हैविंग द सेंसरी नर्व एंडिंग। और इसमें क्या होती हैं, कई सारी नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स होती हैं जो सेंसेशन को कवर करती हैं या कैच करती हैं या फील करती हैं, आप कह सकते हैं। इट कॉजेज सेंसेशन एंड इरेक्टाइल फंक्शन। तो ये सेंसेशन और इरेक्टाइल फंक्शन को कॉज करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, वेस्टिब्यूल। तो मैंने आपको बताया कि जो फ्लैप्स हैं, ये लेबिया मेजोरा या लेबिया मैनोरा, इनका एक अलग ही स्ट्रक्चर होता है, कुछ बोट टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ऊपर और नीचे एजेस होती हैं, ठीक है, और बीच से ये चौड़े होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल, ठीक है। वेस्टिब्यूल में क्या क्या था, यूरेथ्रल ओपनिंग भी आ गई, वेजाइनल ओपनिंग भी आ गई, क्लिटोरिस भी आ गया। तो उसके आउटर की जो एक लेयर बन रही है या आउटर की जो सराउंडिंग बन रही है उसको बोल रहे हैं वेस्टिब्यूल। तो इट इज़ द ओपनिंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये ओपनिंग होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक। इट कंसिस्ट द वेजाइनल ओरिफाइस। ये क्या कंसिस्ट करता है, वेजाइनल ओरिफाइस। ओरिफाइस का मतलब होता है छिद्र, ठीक है। तो वेजाइनल छिद्र को ये कंसिस्ट करती है, ठीक। इसके बाद एक दूसरा स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं हाइमेन। हाइमेन क्या होता है, ये एक तरह की थिन मेम्ब्रेन होती है जो वेजाइनल ओपनिंग को या वेस्टिब्यूल को पार्शियली कवर करती है। वेजाइनल ओपनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, यूरेथ्रल ओपनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यूरेथ्रल ओपनिंग का काम है केवल यूरिन को पास कराना, पर वेजाइनल ओपनिंग जहाँ से रिप्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस स्टार्ट होती है तो उस पर एक थिन मेम्ब्रेन चढ़ी होती है, ठीक है। और ये हाइमेन जो होता है ये पुबर्टी का भी एक इंडिकेशन माना जाता है, ठीक है, हाइमेन जो होता है। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर की चलिए बात करते हैं, क्या होता है ये वेस्टिबुलर ग्लैंड। इस वेस्टिबुलर ग्लैंड को क्या बोलते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड। वेस्टिबुलर ग्लैंड को बार्थोलिन ग्लैंड भी बोलते हैं। इसी तरह से मेल्स में भी कुछ डिफरेंट ग्लैंड होती हैं। जब हम मेल के ये स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी इसी तरह की कुछ, जैसे फीमेल में बार्थोलिन होती हैं, मेल्स में भी इसी तरह की ग्लैंड होती हैं जो एक म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं। किस चीज़ का सिक्रेशन करती हैं, म्यूकस का। जो क्या प्रोवाइड करती है, म्यूकस का सिक्रेशन के थ्रू क्या प्रोवाइड होता है, ल्यूब्रिकेशन, ठीक है। ये ल्यूब्रिकेट रखती हैं, ल्यूब्रिकेटेड एनवायरनमेंट एक क्रिएट करती हैं, ठीक है। सो ये सारे पार्ट थे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। सो थैंक यू।